सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपको स्वागत करते हैं। हम लोग ये बता रहे थे कि सूरज और चंद्रमा में लक्षण देने लगा क्योंकि ये अंतिम समय है। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर का पेड़ में से कच्चे फल गिरते हैं। लोग सोचेंगे ये कैसे संभव है। ये तारों का मतलब है उल्काएँ, जो अनेकों तारागणों और अन्य ग्रहों से टूट के अलग होने वाला वस्तुएं, जो आकार में छोटे कंकड़ से लेकर सैकड़ों हजारों टन भारी वाला और यहाँ तक कि 7,500 किलोमीटर के आकार वाले पत्थर के समान वस्तुएं, जो शून्य आकाश में बिना नियंत्रण के घूम रहे हैं। अगर आप डिस्कवरी चैनल देखने वाले हैं तो आप ये देख सकते हैं। उसका वीडियो और फोटोग्राफ सब देखने से आपको दिखाई पड़ेगा। ये उल्काएँ उस समय पृथ्वी पर गिरने लगेगा। ऐसे बड़े उल्काओं में से एक अगर भारत के ऊपर गिर जाएगा तो आप सोचिए भारत का अवस्था क्या होगा। फूडोल होने से, आकाश हिलने से तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर का पेड़ से कच्चे फल झड़ेंगे। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र जैसे मोड़ के रखते हैं, अखबार लपेटने से जैसे सरक जाएगा। लोग सोचेंगे ये कैसे संभव है। आकाश का मतलब बहुत लोग नहीं समझता। आकाश का मतलब है ये हमारा पृथ्वी के ऊपर यानी वायुमंडल में रहने वाला अलग अलग गैस के परतें। ये 4 तरह का गैस है। वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भूमि का एटमॉस्फेयर करीब 300 माइल यानी कि 480 किलोमीटर घना है, बट मोस्ट ऑफ इट्स इज विद इन 10 माइल्स। 16 किलोमीटर का अंदर में है ज़्यादातर परतें। एयर प्रेशर डिक्रीसेस विद आल्टीट्यूड, माने जगह का ऊंचाई के अनुपात में जो वायु का प्रेशर जो है वो बदलते रहता है। सी लेवल में, समुद्र के लेवल में इसका प्रेशर करीब 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच वो रहता है। बहिराकाश में 5 परतें हैं जिसको हम आकाश कहते हैं। वह इस प्रकार है। ऊपर से नीचे की ओर अगर हम देखते हैं तो 5 मेन लेयर है। उसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। वो करीब 440 से लेकर के 6,200 किलोमीटर का बीच में है। थर्मोस्फीयर वो 80 से लेकर के 700 किलोमीटर तक का दायरे में वो पाए जाते हैं। उसके बाद है मेसोस्फीयर, वो 50 से लेकर के 80 किलोमीटर का बीच में है। और चौथा है स्ट्रेटोस्फीयर, वो 12 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में रहते हैं। और लास्ट में है ट्रोपोस्फीयर, वो है हम लोग का ज़मीन से लेकर के 12 किलोमीटर तक का जो दायरे में रहता है। उस 5 लेयर के भीतर का एक भाग है स्ट्रेटोस्फीयर। ये गैस का एक समूह है। इसका एक भाग है ओजोन लेयर। पृथ्वी के ऊपर 12 से 50 किलोमीटर के दायरे में ये रहता है। जैसे पहले हमने बताया है, सूरज एक आग का गोला है। उसमें से अनेकों प्रकाश तरंगें निकलता है। जैसे सूर्य रश्मि जो पृथ्वी पर पड़ती है, लेकिन इसके साथ साथ और भी किरणें निकलती है। उसमें से एक है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाएगा तो एक भी मनुष्य या एक भी प्राणी पृथ्वी पर बचेगा नहीं। ये ओजोन लेयर इस अल्ट्रावायलेट किरण को
रोक कर रखता है, यानी पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है। देखिए, इस मनुष्य के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारे मानव जाति के लिए सृष्टि के समय से ही एक छाता बना करके रखा है। हम इस धरती पर आराम के साथ रहने का वजह यह है, हमारे ऊपर परमेश्वर ने ओजोन लेयर बिछा रखा है। ये साधारण मनुष्य के समझ के बाहर की बात है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस असीम सृष्टि को मानव जाति अभी नष्ट करते जा रहा है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं ये ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। कारण है प्रदूषण, फैक्ट्रियों से और विभिन्न प्रकार का वाहनों से निकलने वाला विभिन्न प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि इस ओजोन लेयर को ख़त्म करते जा रहा है। एक ओजोन लेयर में छेद होने से क्या होगा, इस धरती का इकोसिस्टम डगमगा जाएगा, मौसम बदल जाएगा, गर्मी और ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा होगा। पहले ज़माने में लोग बोलते थे बारिश कब आएगा, या नहीं तो सर्दी का मौसम कब आएगा, गर्मी कब पड़ेगी इत्यादि, वो उनका कैलकुलेशन से बताते थे। लेकिन अभी का वक्त में कोई भी इन विषयों पर भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से मौसम बदलता जा रहा। इन सब का परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार का रोगों से लोग ग्रसित हैं। आजकल कैंसर, हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, ये सब आम बीमारी बन गई है। कारण है ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाना। हर एक साल ये कम होते जा रहा है। वैज्ञानिक दुनिया इसके लिए चिंतित है और उसके लिए उपाय ढूंढ रहा है। आकाश का शक्ति हिलने से दुनिया का क्या होगा, ये बाइबल में साफ रीति से लिख करके रखा है। आकाश का शक्ति हिलने से हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थल से टल जाएगा। लोग डरेंगे, भागेंगे और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास, हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा ले। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने कलीसिया को लेने आ रहे हैं। वो जल्द ही आ रहे हैं। अभी सोचने के लिए वक्त नहीं है। जब वो आएगा अपने कलीसिया को लेकर जाएगा और उसके बाद ये सब घटनाएं यहाँ पर घटेगा। उससे पहले जो अभी तक उद्धार नहीं पाया वो उद्धार के मार्ग में आए। कुछ जातीय लोग और नामधारी मसीह लोग कहते हैं ये लोग ऐसे ही बकवास करते हैं, ये सब होने वाला नहीं है। लोत के पास परमेश्वर का वाणी पहुंचा, मैं सोदोम, गोमोरा, अदमा, सबोई शहरों को भस्म करने जा रहे हैं। स्वर्गदूत उनसे पूछते हैं इधर तुम्हारा कोई है? लोत अपने 2 बेटियों का शादी तय करके बैठा हुआ था। अपने होने वाला दामाद के पास जाकर बोला परमेश्वर सोदोम भस्म करने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग भाग रहा है, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? उन लोग लोत का मजाक उड़ाया, बोला क्या आपने कोई सपना देखा? आग आने दो तो देखेंगे। अभी भी ऐसे ही है। परमेश्वर के वचन के सच्चाई को बताने से कुछ लोगों को मजाक सूझता है, लेकिन जब मजाक हकीकत में बदल जाता है तो समय बीत जाता है। यहाँ लोत और उनके परिवार को स्वर्गदूत हाथ पकड़ करके खींच के बाहर ले आता है और बोला जान बचाकर भागो। वे भागे, तब आकाश से आग और गंधक बरसाया, सोदोम गोमोरा को भस्म कर दिया। अपनी भावना से एक विवरण देना चाहते हैं। चारों तरफ आग
केवल मनुष्य नहीं भाग रहा है, अपनी बोरिया बिस्तर सब लेकर के भाग रहा है। हमको लगता है परमेश्वर न्याय का समय में जल्दी नहीं करेगा, धीरे धीरे दौड़ा दौड़ा कर करेगा। मिस्रईम का न्याय आपको याद होगा, ऐसे ही परमेश्वर न्याय करता है धीरे धीरे। मेरे भाइयों और बहनों, बात को समझिए तो आपके लिए भला है। 7वें मुहर जब खोली गई, 7 स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने खड़े हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। एक वचन को पढ़ेंगे यहाँ पर, प्रकाशित वाक्य 8 उसका पहला और दूसरा वचन। और जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में 8 घड़ी तक सन्नाटा छा गया, और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी फूंकने को तैयार हुए। और प्रकाशित वाक्य 16:2 में लिखा है, सो पहले ने जाकर अपने कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। ये दोनों एक ही बात बताती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बताया है। हम इसको एक ही बात में ख़त्म करते हैं। पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, तो उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप लगी थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। दुखदाई फोड़ा, इसका मतलब क्या है? इसमें से तीव्र दुर्गंध निकलता है, कारण माथा से लेकर पैर के नीचे तक घाव, और उसमें से जो पस निकलते रहता है। एक ऐसा अवस्था जिसमें आप कपड़ा नहीं पहन सकता, अगर कपड़ा पहना भी है तो जो फोड़ों में से निकलता हुआ पस उस कपड़ों में लगकर सट जाता है और सूख जाता है। कोई अन्य व्यक्ति उसके आसपास भी जा नहीं सकता, ऐसा बदबू निकलता है। लेकिन उस समय सबका हाल एक ही जैसे होगा, इसलिए एक दूसरे को दोष लगा नहीं सकता। सारा जन को एक ही बीमारी है, पति पत्नी दोनों को बीमारी है, केवल एक को रहते तब दिक्कत होता। पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, तो उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। प्रकाशित वाक्य 16:3 में, और दूसरे ने अपने कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया, और वह मरे हुए का सा लहू बन गया, और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। समुद्र का पानी लहू बन गया, समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया, समुद्र में बदबू भर गया। आज मछली मिल जाता है, उस दिन मछली भी नहीं मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 16:4 वचन को पढ़ेंगे। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया, और वे लहू बन गया। सवेरे सवेरे कुएं के पास जाकर पानी भरने लगे, बाल्टी डाल दिया, निकाला गया था तो खून निकलता है। पंचायत का नहीं तो कॉरपोरेशन का नल से पानी भरने जाएगा, तो जैसे ही टैप खोलेंगे लहू निकलेगा। प्यास ज़्यादा हो रहे हैं, सोचा बगल में एक कुआं खोदेंगे, खोदते खोदते नीचे जाएगा, वहाँ पर भी लहू ही मिलेगा। लोगों को पानी के बदले लहू पीना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 16:8 पढ़ते हैं। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया, और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए। अभी ये एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।